नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बीते शुक्रवार की सुबह राजस्थान से एक बड़ी ही दुखद खबर आई। राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पिपलोदा गांव के एक सरकारी स्कूल की छत अचानक से भर भरा कर गिर गई, जिसमें 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो ये दुर्घटनाएं होती हैं या इस तरह के जो ये हादसे होते हैं, इनकी जिम्मेवारी किसकी हो? क्योंकि जिस स्कूल की ये छत गिरी है वो ऐसे ही अचानक से नहीं गिर गई होगी। उसकी हालत पहले से ही खराब हो, उसकी हालत पहले से ही जर्जर रही होगी और बरसात में अचानक से वो छत गिर गई होगी। ऐसा नहीं है। दरअसल इस घटना के पीछे यदि गांव के लोगों के आरोप जो हैं या गांव के जो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं उनकी माने तो वो काफी समय से इसकी शिकायत स्कूल और प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन लापरवाही ऐसी कि जहां इस तरह की घटना होने से पहले ही बचाव के तौर पर उस क्लासरूम को बंद कर दिया जाना चाहिए था, वहीं जो अब बातें सामने आ रही हैं और स्कूल के बच्चे जो उस स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे जिस तरह की शिकायत कर रहे हैं या जो प्रत्यक्ष उनके सामने हुआ उसको वो बता रहे हैं, उससे कई सवाल सरकार, प्रशासन और स्कूल प्रशासन पर भी उठते हैं। जो वहां प्रत्यक्षदर्शी बच्चे थे उनकी तरफ से कहा गया कि छत गिरने से पहले जो छत है वो धीरे धीरे उससे कंकर गिर रहे थे, जिसकी शिकायत स्कूल के जो टीचर हैं उनसे की गई थी। लेकिन जो टीचर वहां मौजूद थे उनकी तरफ से बच्चों को डांटकर कहा गया कि आप क्लासरूम में पढ़िए आराम से, कुछ नहीं हो रहा है। और आरोप तो यह है कि टीचर ने बाहर से क्लासरूम की कुंडी लगा दी और उसके कुछ देर बाद ही जो क्लासरूम की छत है वो गिर गई, जिसमें बच्चे दब गए और 7 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया गया, उसके बाद जेसीबी भी आई और जो घायल बच्चे थे उनको भी निकाला गया, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई जो मलबा है उसमें दबने के कारण। सवाल हमेशा की तरह से वही कि इस तरह के जो ये दुर्घटना होती है या इस तरह के जो हादसे होते हैं, इनसे या इनकी जिम्मेवारी से आखिर प्रशासन या जिम्मेवार लोग बचते क्यों हैं? क्योंकि जो वहां के मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी तरफ से जो दलील दी जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि हर साल मॉनसून से पहले सभी जो स्कूल हैं उनसे इस तरह की डिटेल मांगी जाती है कि यदि दीवार या छत कहीं भी किसी भी तरह से कमजोर है या जर्जर है तो उनकी कंप्लेंट दी जाए। उसमें प्रशासन की तरफ से या तो मरम्मत कराई जाती है या फिर उन्हें सील कर दिया जाता है। अब डीएम साहब कह रहे हैं कि इस स्कूल की तरफ से कोई इस तरह की सूचना नहीं दी गई थी और अब ये जब हादसा हुआ है उसके बाद पता चल रहा है कि छत जर्जर थी और जो दीवार है वो भी बिल्कुल कमजोर थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और मासूमों ने अपनी जान गंवाई। 7:45 से 8 के बीच में जो हमारा पीपलोदी गांव है मनपसर ग्राम पंचायत का, वहां ये सूचना मिली कि विद्यालय का एक जो कक्ष है वो ध्वस्त हो गया और उसके नीचे बच्चे दब गए। मौके पे जाकर के बच्चों को निकाल करके और सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया।
फाइनली 7 कैजुअलिटीज रही, बाकी जो 20 लोग घायल हैं वो सारे ठीक हैं। 9 को छुट्टी दे दी जाएगी अभी हॉस्पिटल से, यहाँ से। बाकी जो झालावाड़ है उनको भी आज शाम तक या कल तक छुट्टी मिल जाएगी। घायल सारे ठीक हैं। 7 कैजुअलिटी हो गई, सभी का कल पोस्टमार्टम करवा करके आज सुबह सभी का दाह संस्कार कर दिया गया है। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 जो संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सारी घटना के बाद जो ग्रामीण हैं उनमें खासा आक्रोश देखा गया, नाराजगी देखी गई और उनकी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसमें साफ तौर से यही कहा गया कि गांव वालों की तरफ से पहले ही स्कूल प्रशासन से भी कहा गया था कि जो छत और दीवार है क्लासरूम की उसे दुरुस्त कराया जाए और तमाम जो शिकायतें हैं वो इसके लिए दी गई थी, लेकिन तमाम शिकायतों को नजरअंदाज किया गया और जब अब हादसा हो गया है तो अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। जो परिजन हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल है और वो भी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन अब घर में जो है उनके शव आए हैं। हमेशा की तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, उनकी तरफ से कहा गया है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और सरकार में हैं, इस लिहाज से वो खुद इस सारे हादसे की जिम्मेवारी लेते हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो सरकार में है तो इस जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते हैं, इसलिए इस पूरी हादसे की जिम्मेवारी वो खुद लेते हैं। लेकिन इस दौरान वो भी जो डीएम साहब कह रहे थे वही बात दोहराते हैं कि हर साल जो इस तरह के स्कूल होते हैं उनकी एक लिस्ट मांगी जाती है और उसमें काम कराया जाता है, लेकिन इस स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की कंप्लेंट या शिकायत नहीं दी गई थी। हालांकि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो 5 टीचर थे स्कूल में उस वक्त मौजूद उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि जो ये हादसा हुआ है उसमें बड़ी भूमिका उनकी ही है। मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही इस स्कूल की इसी छत की मरम्मत हुई थी और शायद इसीलिए इसको लिस्टेड नहीं किया गया था कि अभी तो जल्दी में ही इसकी मरम्मत हुई है तो क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन बारिश के दौरान वो छत गिरी और 7 घरों के चिराग बुझ गए। हम क्या हर साल सूचना मांगते हैं, उसमें इसका नाम नहीं था और तर्क ये बता रहे कि 1.5 साल पहले डांग विकास क्षेत्र का जो फंड होता है उससे 1 लाख रुपए देकर उसका मरम्मत करवाई थी और इसलिए उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी है। हमने इसके लिए प्रथम दृष्टया 5 लोगों को जो वहाँ कार्यरत थे हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, उनको निलंबित किया है और अब निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसको विधि सम्मत दंड देंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कह रहे हैं कि इसमें सरकार को जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि यदि उनकी सरकार कहेगी तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। बहुत ही दर्दनाक है और मासूम बच्चों को पढ़ते हुए उन पर छत गिर जाए और 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 अभी बहुत इंजर्ड हैं, तो ये सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं
वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहां पे आपने कदम नहीं उठाया। अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहां की सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए पूरे प्रदेश में ऑडिट होना चाहिए कि मानसून के बाद कहां बिल्डिंगों में कमी आई है या दोबारा ऐसी घटना हो सकती है, उसका ऑडिट कर कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि पिछली सरकार को दोष दिया जाए। हादसे के वक्त स्कूल में मौजूद एक छात्रा की तरफ से कहा गया है कि जिस वक्त ये छत गिरी उससे पहले बच्चों की तरफ से कहा गया था कि छत से कुछ गिर रहा है, लेकिन बावजूद उसके उनकी बात नहीं सुनी गई। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे, तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, कंकर गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमकाकर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे, अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद जैन। उनकी तरफ से यहां लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से चूक ये हो कैसे गई, और इसके लिए जब पहले से ही गांव के लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी तो आखिर प्रशासन आंख पर पट्टी बांधे हुए क्यों बैठा था। सवाल तो मुआवजे की राशि पर भी वो उठा रहे हैं कि यदि पैसे वाले लोग मरते हैं किसी बड़ी दुर्घटना में, एरोप्लेन दुर्घटना में, तो उन्हें करोड़ों रुपए मुआवजा दिया जाता है, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए महज 10 लाख रुपए। राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल की छत गिरने के बाद 7 मासूमों ने जो अपनी जान गंवाई है, ये एक दर्दनाक घटना है और इसने सबको झकझोर दिया है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी पीड़ित परिवारों से मिलने गई और उनका दुख बांटा। उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो गांव में सुधार की जरूरत है वो सब सुधार किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि सरकार की तरफ से तो जो मुआवजे की बात कही गई है वो अलग है, लेकिन अब नए सिरे से गांव में नया स्कूल बनेगा, नई बिल्डिंग बनेगी, और जिन 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जो क्लासरूम होंगे वो उनके नाम पर भी श्रद्धांजलि के तौर पर रखे जाएंगे। इस पूरी घटना के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप हमेशा की तरह से एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष लगा रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष इन सब से ऊपर उठकर सबको यह सोचना चाहिए कि आखिर प्रशासन ऐसी घटना होने के बाद ही क्यों नींद से जागता है, क्यों समय रहते हुए जो कमी और खामियां हैं उन्हें दुरुस्त नहीं किया जाता है, क्यों हर बार एक नए हादसे का इंतजार किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर समय रहते हुए ही या तो इस क्लासरूम को सील किया जाता या फिर जो दिक्कत थी उसे दुरुस्त किया जाता, तो आज जिन 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, आज वो हमारे बीच होते, और जो सपना उनके सुनहरे भविष्य के लिए उनके परिवार वालों ने, उनके मां बाप ने देखे होते, जो सपने उनके परिवार या मां बाप ने देखे थे उनके लिए, शायद वो पढ़ लिखकर उन सपनों को साकार कर पाते। लेकिन प्रशासन और सरकार की लापरवाही से ऐसा नहीं हो सका, और हर बार की तरह सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा प्रशासन या सरकार इस तरह के हादसे होने के बाद ही क्यों कुंभकर्णी नींद से जागता है।
क्यों समय रहते हुए ये सब चीजें सही नहीं की जाती? क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं? इस सारी दर्दनाक घटना पर और जिस तरह के बयान, चाहे वो सरकार के हैं, चाहे वो प्रशासन के हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।